हेलो क्लास 10th वालों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति के परिचय, यानी कि प्रश्नावली है 8.1 और पहला दूसरा क्वेश्चन बनाकर हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे। तो चलिए अब दूसरा का क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा का क्वेश्चन कहता है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, एक क्या है, एक आती है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और इसके सामने वाला है कर्ण और इसके सामने वाला है लंब और ये है आधार। तो अब क्या ज्ञात करना है हमको, पाइथागोरस से। मान लीजिए यहाँ पर कोई है, ठीक है, कोई है आर है, कौन आर है, तो इसका क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, आधार। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यानी कि अब क्या करना है, आधार निकालना है। तो इसको हम ये बेचारे को कहाँ भेजेंगे, एकरा बगल में। तो एकरा बगल में हम जब भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में है तो ये आ जाएगा माइनस में, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस में। यानी कि कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण के जगह पर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर, 13 के स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में लंब के जगह पर क्या है, 12, तो 12 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और निकालना क्या है, आधार। आधार क्या है, क्यू आर। क्यू आर क्या है, आधार। तो लिख सकते हैं हम क्यू आर के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। चलिए 13 का क्या होता है, 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, ठीक है। 169 में से 144 को घटाइए तो क्या आ जाएगा, 25 हमको लगता है आ जाएगा, 25, 5 और 6 में से 25 आ जाएगा, ठीक है। और क्यू आर के स्क्वायर, ठीक है। अब एन ए स्क्वायर में है, एन ए आएगा तो रूट में चला जाएगा, यानी कि रूट हर जगह 25 पर और इधर बचेगा क्यू आर, इसीलिए हो जाएगा क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 5 निकलेगा, ठीक है। तो क्यू आर का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये हो जाएगा क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब कहता है कि tan p माइनस पर tan लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार ना हम आंसर देंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से tan p माइनस कॉट r, ठीक है। tan p अगर p यहाँ पर है तो लंब कहाँ होगा, लंब यहाँ होगा। कहाँ होगा, लंब ये होगा और आधार होगा ये, और कर्ण तो बदलता नहीं है तो कर्ण यही रह जाएगा। तो tan p का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब ये है तो आधार क्या होगा, ये होगा, यानी कि लंब बटा आधार 5 सेंटीमीटर, लंब हो गया, आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा, कॉट आर कहता है। तो आर अगर मान लीजिए यहाँ पर हम रखते हैं थीटा, चाहे कुछ रखते हैं कोण पर, तो यहाँ पर रखते हैं तो ये हो जाएगा कॉट आर एंगल आर, यानी कि यहाँ पर बनेगा लंब और यहाँ पर बनेगा आधार, और कर्ण तो फिक्स है। तो कॉट आर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, लंब के tan के क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि इसका होता है लंब बटे आधार। तो इसका क्या होगा, आधार बटा लंब होगा। क्या होगा, आधार बटा लंब। तो आधार कहाँ है, ये हो गया और लंब ये हो गया। तो आधार बटा लंब यानी कि 5 सेंटीमीटर बटा क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। देखिए ये प्लस में है
एगो है माइनस में, तो एकरा ऊपरे ऊपरे उड़ा देंगे, बराबर में हो जाएगा। इसका आंसर 0 है। इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर। कहता है साइन दिया है इतना 3/4, तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसमें अब टेंशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक a भी निकालना था, r भी निकालना था, p निकालना था, r निकालना था, इसीलिए दिक्कत हो रहा था। लेकिन अब एक को निकालना है, यानी कि कौन a का निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, हम बताए हैं पहले क्या करेंगे। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें एक वो त्रिभुज बनेगा जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज याद रखिएगा, ये है ए, ये है बी और ये है सी, और ये है 90 डिग्री। और एक सामने वाला हम हमेशा बताते हैं, एक सामने वाला होगा कर्ण, एक सामने वाला होगा लंब, और ये होगा आधार। ठीक है, अब कौन कति कर रहा है? ए कर रहा है। क्या है? ए। तो कौन ए है, तो ए यहाँ पर है, तो कौन यहाँ पर बनेगा? कहाँ पर बनेगा? एक के जगह पर बनेगा। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक है, चेंज ये दोनों हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये बरुआर है, ऐसा है कमजोर, इसीलिए ये चेंज होता रहेगा और ये चेंज नहीं होगा। फिक्स है कि कर्ण उतना ही रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला। ठीक है, अब कहता है 3/4 लिखते हैं। साइन दिया है, साइन ए बराबर दिया है 3/4। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि हाँ, लंब क्या है? लंब 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 कहाँ है? लंब यहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि एक सामने वाला ना लंब होगा, तो लंब होगा 3 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या होगा? कर्ण ये है, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है? आधार ज्ञात करना है, यानी कि बेस ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला आता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, अब बट्टा में प्लस में हो जाएगा आधार के स्क्वायर, यानी कि कर्ण के स्क्वायर, कर्ण कितना है? 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर होगा। क्या होगा? 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब के स्क्वायर। लंब क्या है? तो लंब क्या है? तो ये वाला लंब होगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, आधार ज्ञात करना है, तो आधार क्या है? ए बी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी के स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हें प्लस में है तो इन्हें आएगा तो माइनस में, यानी कि 4 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर को हटाइए, बाद में लिख सकते हैं। 4 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर, माइनस में हो जाएगा 3 के स्क्वायर, अब बराबर में हो जाएगा ए बी के स्क्वायर। क्या होगा? ए बी के स्क्वायर, यानी कि 4 चुका होगा 16, अब माइनस में होगा 3 तिहाई 9, बराबर में ए बी। क्या होगा? ए बी के स्क्वायर। 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा 7, और इधर बचेगा ए बी के स्क्वायर बराबर, एन स्क्वायर में है तो एन आएगा तो √7 बराबर ए बी, यानी कि ए बी का मान कितना आ गया? तो रूट में 7, रूट में क्या आया? 7। अब कहता है cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो cos a बराबर होता है, cos a बराबर क्या होता है? cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है? आधार ये है, तो ये हो जाएगा √7। अब बट्टा में कर्ण क्या है? तो कर्ण ये है, यानी कि 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब कहता है tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो tan a बराबर होगा लंब बटा आधार। क्या होगा? लंब बटा आधार। लंब क्या है? तो 3 सेंटीमीटर, एक सामने वाला है तो ये होगा 3 सेंटीमीटर, और आधार क्या है? तो आधार है हमारा √7।
क्या है, रूट अंडर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, यानी कि 3/√7 हमारा आंसर आएगा। इतना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।